नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक निश्चित रूप से कीजिए, ताकि हम इसे एग्ज़ाम तक जो है 2026 एग्ज़ाम तक इसको पूरे मजबूती के साथ चला सके। और हम जैसा कि क्लास 10th के मैथ का जो 3 प्रश्न हल किए थे प्रश्नावली 1.1 का, उसके बाद चौथा और 5वां प्रश्न आपका बच गया था। तो उसी हल को आज हम आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करते हैं कि आज चौथा और 5वां हमारा जो प्रश्न है वह हल हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में आपको 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यदि हम उसका वर्ग करें तो किसी पूर्णांक m के लिए कोई दूसरा पूर्णांक m के लिए यह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अगर हम इस पूर्णांक का वर्ग करें तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहता है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तीनों का वर्ग करना है और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से हम पहले मान लेते हैं पूर्णांक को। ये कहता भी है, एक संकेत भी दिया है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आप मान लीजिए। मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसमें a = bq + r, ये जो है यूक्लिड के विभाजन का थ्योरम है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a हमारा भाज्य है, b और q हमारा भागफल है और b हमारा भाजक है। तो भाजक यहाँ जो 3 है, भाजक को हम 3 से 3m का मतलब है कि m हमारा भागफल है और कोसेंट है, और b जो है b के जगह हमारा 3 है। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखें तो, और एक जो है लास्ट में जो देख रहे हैं वो हमारा शेषफल है। इसमें भी हम 3m + 0 जोड़ दें तो हमको लास्ट में यहाँ 3q देख रहे हैं, 3q + 0 3q होगा तो 0 शेष हो जाएगा। तो इसमें 3 जो है हमारा भाजक होगा और q हमारा भागफल होगा। तो बिल्कुल a = bq + r को हम अब अपने प्रश्न के पैटर्न में इसको समाहित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या a = 3q + r। अब हमारा r जो होगा, जब हमारा ये भाजक गुना भागफल है, q हमारा कोसेंट है, ये हमारा q है लिखा हुआ, इसको मिटा कर फिर से ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 3q लिखा हुआ है, 3q। 3 हमारा क्या है, भाजक है, और q हमारा भागफल है और r हमारा शेष है। तो शेष जो है वह हमेशा 3 से कम होगा।
तो 3 से कम संख्या अगर हम ले तो 0 आएगा, शेष हो सकता है हमारा 1 शेष हो सकता है और 2 शेष हो सकता है, मतलब 3 से कम ही होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ r = 0, 1, 2, 3 से छोटा ही हमारा शेष होगा। अब हम फर्स्ट फेज में शेष 0 लेकर के हम देखते हैं। पहले चरण में जब r = 0 हो तो क्या होगा, a = 3q + 0 हो जाएगा। या a = 3q में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3q होगा। अब कहता है कि ये जो पूर्णांक a है, यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो जब इसका वर्ग करेंगे तो फिर a के बराबर 3q है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करना पड़ेगा चूँकि दोनों बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा a² = 3 तिया 9q²। अब चूँकि 3q के फॉर्म में हमें इसे ले जाना है तो हम इसे क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9, 3q² हो जाएगा। तो a² = क्या हो गया, 3q² हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3q² जो है यहाँ यह हमारा क्या है ये, और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m, यहाँ जो लिखा है पूर्णांक m के लिए, यानी ये जो है हमारा 3 अगर हमारा भाजक है तो ये 3q² जो हमारा भागफल आ रहा है ये क्या हमारा पूर्णांक m के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए a² = 3 और 3q² के नज़दीक लिख दीजिए m। क्यों लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि m = 3q² एक पूर्णांक है, तो इस तरह से हमने शेष 0 रख करके, रिमाइंडर हम 0 रख करके हमने देखा कि अगर हम अपने धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वह 3m के फॉर्म में आता है। तो हमने एक चीज़ को तो दिखा दिया। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम में, चूँकि यहाँ 3q था, अब 3q + 1 हम लेंगे। जब शेष 1 लेंगे, 0 लिए थे, इस बार 1 लेंगे दूसरे चरण में। तो यहाँ जगह नहीं है, दूसरा चरण यहाँ देखिए। जब r = 2 हो तो बिल्कुल सेम प्रोसेस हम करेंगे। a = हो जाएगा, तो a = हो जाएगा 3q + r = 1। 0 के बाद हमें 1 लेना है, 0 के बाद यहाँ पर हमको 1 लेना था। जब r = 1 हो, यानी शेष अगर 1 हो, तो वहाँ शेष 0 था, तो a = क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि यदि हम इसका वर्ग करते हैं a का, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। यदि हम 3q + 1 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो a + b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a²। तो a के नज़दीक 3q है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, + 2ab, यानी 2 गुना a के नज़दीक कितना है, 3q, + b 2ab, b के नज़दीक 1 है, और + b², तो इसको हम 1² करेंगे। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा 3 तिया 9q² + 2 तिया 6q, 1 6q, अब +1 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ हम अब फिर कॉमन लेते हैं। जब शेष को ये किए हैं तो इस बार हम यहाँ कॉमन लेते हैं। तो यदि हम यहाँ 3 कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा, 3 तिया 9 3q², अब +3 दूना 6 2q, अब प्लस यहाँ 1 कर दीजिए लास्ट में। अब क्या है कि ये 3 हमारा भाजक है, तो भागफल हमारा कितना हुआ, 3q² + 2q,
और भागफल को हम क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं यहाँ किसी पूर्णांक m के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और इसके बदला हम क्या लिख देंगे, इसके बदला लिख देंगे m, तो +1 हो जाएगा। जहाँ हम लिख सकते हैं कि चूँकि 3q² + 2q इक्वल टू m एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो आपने देखा कि दूसरा जो हमारा फॉर्म आया वह 3m+1 के रूप में आया, तो हम 3m+1 के रूप में इसको दिखा दिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी इसको रोक सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ 3q+2 तक ले जाने के लिए इसको कहा है, तो हम वहाँ 3q+2 तक या कर दिया है, यहाँ तक ले आइए या यहाँ तक ले आइए, इसके फॉर्म में होता है या इसके फॉर्म में होता है। तो हमारा 2 यहाँ पर निकल गया, तो हम लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना था, तब हम लिख सकते हैं कि अतः लिख दीजिए कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, 3m और 3m+1 के रूप में होता है, यही लिख दीजिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है आंसर। ये हमारा यही हमको प्रमाणित करना था, तो हमने इस चौथे प्रश्न को सिद्ध कर दिया। अब क्या है कि एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार जब आप देखेंगे तो यह पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद ये चौथा प्रश्न यदि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, या आप लिख लिए होंगे तो लिख लीजिए, या फिर आप वीडियो को बैक करके भी आप इसको लिख ले सकते हैं। और इसका नोट्स निश्चित रूप से आप बनाते जाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपका जो पूरा मैथ्स है, एक एक प्रश्न हम बोर्ड पर हल करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और पूरे मैथ की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से चौथा प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। अब हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ घन दिया वर्ग नहीं दिया, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो वहाँ पर वर्ग करना था और यहाँ पर हमें घन करना। तो बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि जो आपने चौथे प्रश्न में जो क्लियर किया था, बिल्कुल 5वां प्रश्न भी उससे बिल्कुल थोड़ा सा भी हट के नहीं है। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल मान लेंगे सेम ढंग से। तो मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a=bq+r। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b के जगह हमारा 9 है और m जो है हमारा bq, b के जगह हमारा क्या है, b हमारा भाजक है, भाजक हमारा कितना है 9 है, और जो कोसेंट है उसके नज़दीक हमारा m है।
तो बिल्कुल वहाँ वर्ग था, यहाँ घन है, दोनों प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ एक बात समझ लीजिए कि आपका जो r होगा वो कितना होगा, ये 9 जो भाजक है इससे कम होगा, यानी 0 से लेकर के 8 तक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 दे करके लास्ट में 8 कर दीजिए। इससे पता चलेगा कि हमारा जो शेष फल है वो 8 है, क्योंकि शेष जो है हमेशा भाजक से कम होता है। अब हम हर स्टेप का बिल्कुल उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे कि हम इसको क्लियर करेंगे। तब प्रथम चरण में देखिए यहाँ पर जब r = 0 हो, तो जब r हमारा 0 होगा तो क्या होगा, a = होगा। अब b के नज़दीक हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। b के नज़दीक हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9q प्लस r के नज़दीक क्या लिए हम, 0, इसलिए aq। अब घन करना है तो aq, a का घन इसलिए a का घन जो हो जाएगा वो 9q में 0 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा, 9q का क्यूब हो जाएगा। तो बराबर ये 9q को 3 बार हम गुना करेंगे तो 9q गुना 9q गुना 9q, तो 9 नवा 81, 81 नवा 729 और q को 3 बार गुना करेंगे तो q का घात 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसमें हमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन आप ले लीजिए 9। तो 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमको सब में 9 ही कॉमन लेना पड़ेगा, ये ध्यान देना होगा। तो चूँकि 9 हमारा क्या है, 9 जो है हमारा ये क्लियर है कि 9 हमारा भाजक है, 9m के रूप में है, तो 9 हमारा भाजक है। तो हर स्थिति में हमको 9 जो है उसको भाजक के रूप में लेना होगा, और 9 के साथ बाकी जो अटैच होगा शेष को छोड़ करके वो हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि ये भाजक के साथ भागफल का गुना होता है। तो ये हमारा हो गया 9 से अगर हम करेंगे तो कितना बार कटेगा, 9 8 72 और 9 1 9, तो 81 q इतना हो गया। और चूँकि 0 है तो 0 को अगर शेष को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। अब जो है इसलिए हम लिख सकते हैं कि aq यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह किसके रूप में होता है, 9m के रूप में होता है। अब m हम क्यों लिए, क्योंकि 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि 9 हमारा भाजक है, और भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बराबर क्या होता है, a के बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है। तो 9m यहाँ m क्यों लिए, क्योंकि m = 81 q का पावर 3 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम यहाँ पर हम अपना शेष 0 लेकर के देख लिए। अब इस बार हम शेष को क्या करेंगे, 1 लेंगे। अब दूसरे चरण में यहाँ क्या करेंगे हम कि जब r = 1 हो तो क्या होगा, aq = क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1, 9q प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। इसका जब घन करेंगे तो इसका भी घन हो जाएगा। 1 इसलिए लिए क्योंकि 1 जो है हमारा शेष फल है। तो इस तरह से 9q प्लस 1 का जो क्यूब है इसको क्या करेंगे, अब देखिए बराबर a प्लस b होल क्यूब बराबर क्या होता है, aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b होल क्यूब का। बिल्कुल ये 9q को a मान लेंगे
और 1 को हम b मान लेंगे, और इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 9q लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ हम 1 लिखेंगे। तो इस तरह से ये a क्यूब है, तो यहाँ पर आप लिखिए a की जगह कितना है 9 क्यूब, तो इसका क्यूब है, क्यूब लिख दीजिए, प्लस b क्यूब, b के नज़दीक 1 है तो 1 का क्यूब लिखिए, प्लस 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुना a स्क्वायर, a के नज़दीक 9q है तो 9q का स्क्वायर कीजिए, गुना b, तो b के नज़दीक 1 है, 1 से गुना कीजिए, यहाँ 1 है, प्लस लास्ट में 3 गुना a, तो 3 गुना a के नज़दीक कितना है 9q, गुना b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 9q को 3 बार गुना कीजिएगा, तो आप पहले चरण में देखे हैं कि 9q को 3 बार गुना करने पर कितना आया, 729 क्यूब आया है। तो इसके बदला आप लिख दीजिए 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा, प्लस 3 इकाई 3 से लास्ट में 1 में गुना कर लीजिए, 3 इकाई 3, आई 9q का स्क्वायर है, तो 9q के स्क्वायर का मतलब कितना होगा, अलग हम गुना करके देख लेंगे, 9q गुना 9q, तो 9 9 81 क्यू स्क्वायर होगा, और 81 क्यू स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पर 81 क्यू स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे, क्योंकि 3 इकाई 3 है, और 3 से 81 क्यू स्क्वायर में गुना करेंगे तो 81 तिया कितना होता है, 3 इकाई 3 और 8 तिया 24, 243, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 243 क्यू स्क्वायर, और प्लस लास्ट वाला देखिए 3 9 27, 1 स्क्वायर 1 इकाई 1 हुआ, और 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 होगा, 3 9 27 क्यूब हो गया, ये 27 क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, ये हम अलग इसको लिख करके फॉर्मूला लिखे हैं इसको सेट करने के लिए, बराबर ये हो गया हमारा 729 क्यूब का पावर 3 प्लस, अब ये जो घातांक का नियम होता है उसमें जिसका घात ज़्यादा होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो बिना घात वाला संख्या होता है उसको सबसे बाद में लिखा जाता है। तो हम ये दूसरे घात वाला को अब लिखेंगे बैलेंस रूप में, तो ये हमारा 243 क्यू स्क्वायर है, प्लस इसको हम लिखेंगे 27 क्यू, अब प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे कि चूँकि भाजक हमारा कितना है, क्वेश्चन में देखिए 9 है, इसलिए जब भी हम करेंगे तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम लेंगे इसमें आपको 9 क्यूब, 9 कॉमन लेंगे, और चूँकि क्यूब तीनों में शामिल है तो आप तीनों ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 क्यूब कॉमन लीजिएगा तो 9 से ही कितना बार कटेगा, देखिए यहाँ 9 से 81 बार 729 हुआ था, तो इसको एक वो क्यू ले लिए तो कितना हो गया 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, वो 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, वो ये कितना हो जाएगा 9 से ये 81 बार लगा तो ये हो गया 81, और क्यू का पावर 3 है वो कॉमन ले लिए तो 81 क्यू स्क्वायर, प्लस अब 9 से 81 में 9 से हम अभी 243 में लगा के देखिए तो 9 इकाई 9 नहीं ये हो जाएगा आपका इसको 9 दूना 18, 24 में से 18 गया 6 पर 3 उतरा तो 63, 9 तिया 9 सते 63, और क्यू स्क्वायर है, इसमें से हम एक क्यू ले लिए तो यहाँ क्यू बचा, प्लस अब 9 से इसमें भाग लगाइएगा तो 9 तिया 27 है, वो क्यू था से हम क्यू ले लिए, इसको काट दीजिए और प्लस कितना हो गया 1। तो अब इस तरह से हमारा जो ये संख्या आया इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा 9 भाजक है, 9 क्या है भाजक है, तो यहाँ शेष को छोड़ करके बाकी जो बच गया ये क्या है, ये हमारा भागफल है, ये m है, m के बराबर है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए ये a क्यूब बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे a क्यूब इक्वल टू 9, और इस पूरे के बदला यहाँ से यहाँ तक के बदला हम क्या लिखेंगे m लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 9 से 9 हमारा भाजक है तो जो बच गया वो क्या हुआ भागफल हुआ, और प्लस शेष जो है लास्ट में चला गया,
अब लिख दीजिए, चूँकि ये जो हम लोग कॉमन लिए हैं Q इंटू कितना है 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना m, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक m है, तो 9 से m में गुना किए तो क्या हो गया 9m हो गया और प्लस 1 शेष जो है लास्ट में चला गया। तो हमने दूसरा स्टेप भी क्लियर कर लिया। अब हमको तीसरा स्टेप क्लियर करना है, तो हम इधर से मिटा सकते हैं तीसरा स्टेप के लिए, क्योंकि यहाँ जगह का थोड़ा सा कमी है। तो तीसरा स्टेप के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। आप लोग अपना इसको जब कॉपी पर नोट कीजिएगा तो इसको फिर बैक करके और इसको लिख लीजिएगा, लेकिन वो आपका सेकंड स्टेप भी मिट जाएगा जब इसको मिटाएंगे। अच्छा देखते हैं इसको मिटा करके इस पार्ट को, ये वाला पार्ट सब मिटा देते हैं और उसको रहने देते हैं। यदि आप साथ साथ लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखिए, और नहीं तो वीडियो को बैक करके पाउज करके रोक करके आप उसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। तीसरा चरण में क्या होगा, जब r इक्वल टू, पहले 0 लिए थे उसके बाद 1 लिए थे, इस बार r हम कितना लेंगे 2 हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा a इक्वल टू बी क्यू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी के नज़दीक हमें क्या लिखेंगे, बी के नज़दीक 9 लिखेंगे, क्योंकि भाजक हमारा क्या है 9 है। तो यहाँ पर हम इसको 9 क्यू प्लस आर लिखेंगे, तो आर हमारा कितना है 2 है, तो इसको हम लिख देंगे 9 क्यू प्लस 2। इसलिए इसका घन कीजिए, तो a का घन बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। अब क्या होगा कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 9 क्यूब लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ r लिखेंगे, और a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब। तो a क्यूब a के जगह 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब का क्यूब है तो क्यूब कीजिए, प्लस b क्यूब, b के नज़दीक 2 है तो 2 का क्यूब कीजिए, प्लस 3a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना a स्क्वायर, एक कितना है 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब का स्क्वायर कीजिए गुना b, तो b के नज़दीक यहाँ पर यहाँ तक मिटा देते हैं। b के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, b के जगह कितना 2 है, तो यहाँ 3a स्क्वायर b हो गया। उसके बाद लास्ट में है प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना a के नज़दीक कितना लिखेंगे 9 क्यूब प्लस b गुना b स्क्वायर, तो b के नज़दीक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 9 नवा 81 नवा कितना 729 क्यूब, और प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, प्लस ये हो गया हमारा 3 दूना 6, और 6 से ये 9 की इसको 3 दूना 6 पहले ही गुना कर लीजिए, 6 गुना कर दीजिए 9 क्यूब स्क्वायर का मतलब 9 क्यूब गुना 9 क्यूब, 2 बार गुना करना होगा इसको। 9 क्यूब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 9 क्यूब गुना 9 क्यूब, ये 3 से 2 में हम गुना कर लिए थे, ये आप कन्फर्म रहिएगा। अब क्या होगा प्लस इसको देखिए 3 गुना, अच्छा 3 नवा 27 और 2 स्क्वायर कितना होगा 2 दूना 4, 27 चौका 108 क्यूब हो जाएगा यहाँ।
अब क्या होगा ये कि अब इसको क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 729 क्यू का घात 3। अब इसको क्या कीजिए कि ये हो गया 9 9 81 छका, 81 से 6 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 इकाई 6 8 छक 54, 8 इकाई 6 इकाई 6 8 छक 48, 486। तो ये 486 हुआ, 9 9 81 छका 486 या क्यू से क्यू में गुना किए क्यू स्क्वायर। अब इसको लिखिए 108 क्यू, और ये 8 को सबसे बाद में लिखेंगे क्योंकि जिसमें कोई आपको व्यंजक नहीं जुड़ा होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं कि उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं और ज़्यादा घात वाले को पहले लिखते हैं। इस तरह से किसी बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसको लिखने का ये एक परिपाटी है, एक तरीका है कि अधिक घात वाले को हम पहले लिखते हैं और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, और जिसमें कोई भी आपको ABCD या कोई लेटर नहीं जुड़ा हुआ उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 9 हमारा भाजक है और तीनों में क्यूब है, तो तीनों में क्यूब है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम 9 को भाजक के रूप में ले लेंगे और कॉमन में यहाँ क्यू इंटू क्या करेंगे, तो 9 से 729 जो है 81 बार कटेगा, और एक क्यूब ले लिए यहाँ तो क्यू स्क्वायर बच गया, प्लस अब 9 से इसको काटिए तो 9 पचे 45, 48 में से 45 गया 3, 3 पर 6 36, तो 9 चौका 36, क्यू स्क्वायर है, एगो क्यू ले लिए तो यहाँ एगो क्यू बचा, प्लस 9 से इसको देखिए 9 इकाई 9, 1 पर 8, 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 पर 8 18, 9 दूना 18, ऐसे भी 12 9 108 होता है, और ये क्यू हम कॉमन ले लिए हैं तो इसको यही छोड़ देंगे और प्लस 8 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 9 हमारा भाजक है और ये शेष हमारा 8 है, इसके बीच में ये जो संख्या है यही पूर्णांक हमारा m है, यही पूर्णांक m है, तो इतना का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 9m प्लस कितना 8। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में कि चूँकि q इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 इक्वल टू कितना m, अतः हमें ये क्वेश्चन में जो कहा है लिख दीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस कितना है 8, 9m प्लस 8 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है आंसर। इस तरह से हमने क्या किया कि हमारा जो मैथ का प्रश्नावली 1.1 था उसके सभी प्रश्नों का हमने हल किया, और आपको ये मैथ्स है एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो आप 2 बार 3 बार जो है वीडियो को देखिए, जिससे कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से तैयार हो जाए, और हर चैप्टर को हम इसी तरह से आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि मैथ का जो कंसेप्ट है वह पूरी तरह से तैयार हो जाए, और मैथ को हम आपके NCERT के बुक से लेकर के चलेंगे, और बाकी जो विषय है उसमें हम जो आपका ये चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे, और जहाँ बुक के चैप्टर की ज़रूरत होगी वहाँ हम बुक के चैप्टर का भी अध्ययन करेंगे। और जो संस्कृत वाले छात्र हैं तो उनका आपको अभी साइंस, सोशल साइंस, मैथ जब ये क्लियर हो जाता है तो लास्ट में हम संस्कृत का जो है चैप्टर वाइज एक मैराथन वीडियो बना देंगे, जिसमें 10-15 घंटे का एक वीडियो होगा, जिसमें सभी चैप्टर
वो हम पढ़ा करके और उसका प्रश्नोत्तर भी आपको करा देंगे, जिससे आपको पूरे परीक्षा की तैयारी हो जाए और आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से आप एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 4 बार आप वीडियो को देखिए। देखने से क्या होगा कि आपका जो उसका कंसेप्ट है वह पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए इसी के साथ हम आज आपको क्लास 10th के मैथ का जो ये सेशन है इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार। लास्ट में फिर कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक